हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम एचपीएसएससी से रिगार्डिंग जितने भी इंडियन जीके, एचपी जीके, इंग्लिश, हिंदी या जो भी अदर इसमें कॉमन पोर्शन होता है, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज हमारी पार्ट नंबर 12 है। इसके प्रीवियस जो वीडियोज़ है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले बेनिफिट ये हो जाता है कि आपने जो प्रिपरेशन की है, आपको वहाँ से आइडिया लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन सही है कि नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन जब आपके पास पूछे जाएंगे, तो अगर आपकी जो तैयारी वो सही तरीके से हुई होगी, तभी जो है आपका जो है यहाँ पे सही चांसेस बनते हैं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ पे सही होंगे। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि जो मेन स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। तो सबसे पहले हम एच पी जीके के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। आफ्टर दिस जो है हम इंडियन जीके की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारे पास द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़। जो हमारे पास नालागढ़ है, जो उसका पुराना नाम है वो क्या है हमारे पास। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? वो है आपके पास हिंदूर। क्या है आपके पास? हिंदूर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राजसी राज्य के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को जो है आमंत्रित किया था। यहाँ से आपके पास क्या पूछा गया है कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने मुगलों के साथ क्या था, उनको युद्ध करना था, और उन्होंने किसको बुलाया था? गुरु गोविंद सिंह को जो है आमंत्रित किया था अपनी सहायता के लिए। तो वो कौन थे आपके पास? सिरमौर के राजा थे। सी ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 141 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश जो किस वर्ष जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो आपके पास बना था 1956 में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजुम दर्रा जो है आपके पास प्रेजेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपके पास? जो कुंजुम दर्रा है वो आपके पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रेजेंट है। तो कहाँ पे है आपके पास कुंजुम दर्रा? लाहौल स्पीति में। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट। आप भी कमेंट करके हमें बताया कीजिए कि आपके भी कितने क्वेश्चन जो यहाँ पे सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बसपा, जो बसपा है आपके पास वो किसकी सहायक नदी है। तो अगर आप देखेंगे तो बसपा जो है ना, सतलुज नदी की सहायक नदी है आपके पास। किसकी? सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सतलुज कहीं पे भी आपके पास प्रेजेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काइस वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपके पास अवस्थित है। यानी कौन सा जिला है आपके पास जिसमें क्या प्रेजेंट है आपके पास? काइस वन्य जीव अभयारण्य। वो कहाँ पे आपके पास? कुल्लू में। कहाँ पे? कुल्लू में। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सी आपके पास इसका राइट आंसर है, पश्चिमी ट्रेगोपन। ठीक है, ट्रेगोपन जो है वो इसका राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है हमारे पास थिरोट। थिरोट विद्युत जल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर बनाई गई है? काफ़ी फेमस है आपके पास ये। तो थिरोट कौन सी नदी के ऊपर है आपके पास? ये है आपके पास चिनाब नदी के ऊपर। कहाँ पे? चिनाब नदी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो वो है आपके पास NH3। ओके, जो हिमाचल है उसका सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्या है आपके पास? NH3 है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी जो आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास बहादुरपुर। जो बहादुरपुर किला है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में प्रेजेंट है आपके पास? वो है बिलासपुर में। याद रखिएगा, ब से बिलासपुर और ब से बहादुरपुर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है हरिराई मंदिर जो है वो स्थित है या अवस्थित है। तो हरिराई मंदिर जो है आपके पास चंबा में प्रेजेंट है आपके पास। कहाँ पे? चंबा में। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डांडरस नृत्य जो है किया जाता है। जो डांडरस नृत्य जो है वो किसके द्वारा जो है वो किया जाता है? जो गद्दी जनजाति है आपके पास उसके द्वारा जो है
डांडरस नृत्य जो है आपके पास किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं में गोम्पा चित्रकला की जो शैलियां हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो कौन है वो आपके पास, वो है जयदेव और केशवनाथ। ये दोनों जो है आपके पास इसके राइट आंसर हैं। जो आपके पास जयदेव हैं और जो केशव दास हैं आपके पास, इनकी जो रची गई कविताएं हैं, प्रेम कविताएं, उनमें जो है गोम्पा चित्रकला की शैली का जो है आपके पास क्या होता है, उद्भव जो है वो हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल का कौन सा धार्मिक समुदाय जो है वो लोसर त्यौहार जो है वो मनाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपके पास बौद्ध समुदाय। डी ऑप्शन जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नहौली मेला जो है वो मनाया जाता है। तो नहौली जो है वो मंडी जिले में आपके पास जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष जो है वो पारित हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम आपके पास कब पारित हुआ था, 1983 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का घनत्व कितना था आपके पास, 123। कितना था आपके पास, 123। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल में IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। तो आपके पास कहाँ पे स्थित है, ये मंडी में। ठीक है, काफ़ी फेमस है आपके पास। इसके बाद हमारे पास कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको ट्राई कीजिए, आपके कितने सही होते हैं कितने नहीं होते। मैं इनके आंसर्स यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद हम इंडियन जीके को आपके पास स्टडी करेंगे। ओके, यह आपके पास स्पेलिंग से रिगार्डिंग है। इसमें आपको जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो यहाँ पे चूज़ करनी है। 157 का आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही है। 158 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही है। 159 का ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही है। 160 का ए ऑप्शन है आपके पास। 161 का आपके पास बी ऑप्शन है। 162 का जो है आपके पास डी ऑप्शन है। 163 का जो है आपके पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 164 का भी आपके पास बी है। एंड इसके बाद देखो कंबाइन है, तो ये दोनों के भी आपके पास बी हैं, 165 एंड 166 तक। 167 का आपके पास सी जो है वो राइट आंसर है। 168 का आपके पास डी राइट आंसर है। 169 एंड 170 का आपके पास जो है सी जो है वो राइट आंसर है। ओके, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड इनको स्टडी कीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे आपके पास जो हमारे पास इंडियन जीके से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे और काफ़ी अमाउंट में वो आपके पास पूछे गए थे। अमाउंट्स मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके पास आए थे। तो 54 से आपके पास शुरू हैं, तो यानी काफ़ी अमाउंट में, यानी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, वो लिमिटेड था इस पेपर में। तो यहाँ पे फर्स्ट जीके का क्या क्वेश्चन था आपके पास, अशोक के जो शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है वो कौन थी। आपको पता है वो क्या थी, कलिंग का युद्ध। उसके टाइम में सबसे बड़ा यही हुआ था, कलिंग का युद्ध। तो सबसे प्रथम जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें कलिंग का युद्ध जो है उससे रिगार्डिंग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास प्लिनी थे एक, जो प्लिनी थे वो क्या थे आपके पास, वो एक रोमन लेखक थे। क्या थे आपके पास, वो एक रोमन लेखक थे आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास मध्य भारत में कुषाण शासक का तुरंत पश्चात जो है वो अनुगमन किसके द्वारा किया गया था। तो जो आपके पास 1 मिनट मध्य भारत है उसमें जो कुषाण शासक हैं उसका जो तुरंत पश्चात जो है वो किसका अनुगमन जो है वो किया गया था। तो वो थे आपके पास मुरुंदों द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान है। वो है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस है। पाल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन थे आपके पास। तो इसको आप इन्हीं के नाम से जो है वो याद रख सकते हो, गोपाल। ठीक है, धर्मपाल नहीं, गोपाल। जो गोपाल है आपके पास वो पाल साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। कन्नौज के राजा महिपाल ने राज
कवि कौन थे? जो कन्नौज के राजा थे आपके पास महिपाल, उनके राज कवि थे आपके पास राजशेखर। कौन थे आपके पास? राजशेखर। नेक्स्ट है हमारे पास उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना जो है वो किसने की थी? तो इसकी रचना आपके पास की थी इतुमिश ने। किसने? इतुमिश ने। उमर ए चहलगानी की जो नामक परिषद है उसकी रचना की थी आपके पास इतुमिश ने। इसके बाद है हमारे पास अल बरूनी। जो अल बरूनी है वो भारत कब आए थे आपके पास? तो अल बरूनी आपके पास 11वीं शताब्दी में जो है वो भारत आए थे। तो सी ऑप्शन जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का जो है अंतिम रूप से पतन हो गया था, यानी वो खत्म हो गए थे? वो थे आपके पास अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से जो है वो चोल साम्राज्य का पतन हो गया था। क्लियर? किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाइयों का जो है राजसंघ संभव बना? यानी आप इसे कह सकते हैं इस वे में कि जो मराठा साम्राज्य वो एक काफ़ी अच्छा राजसंघ बन गया था। तो वो थे पेशवा के टाइम में। जब पेशवा बने थे तो एक प्रॉपर वे में उसको उन्होंने क्या किया था, एक सेट में जो है वो बांध दिया था, जिसके कारण जो है वो एक काफ़ी अच्छे राजा एंड सफल शासक के रूप में जो है वो निकल के सामने आए थे। अफगान वंश का सबसे प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक जो है वो कौन था? वो थे आपके पास शेरशाह। कौन थे? शेरशाह। क्लियर? सी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द्वंद्व शासन प्रणाली का उन्मूलन किसके द्वारा जो है वो किया गया था? जो आपके पास डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा जो है आपके पास जो है वो एबोलिस्ट किया गया था? वो थे आपके पास वारेन हेस्टिंग द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल जो है वो किया था? ठीक है, जो रैंड थे आपके पास, इनका कत्ल जो है वो किसके द्वारा जो है वो किया गया था? वो थे आपके पास दामोदर चांपीकर। कौन थे आपके पास? दामोदर चांपीकर। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलन के उद्भवन में जो है वो शामिल नहीं था? किसमें? श्रमिक संघ आंदोलन में कौन से नेता शामिल नहीं थे? वो थे आपके पास M.A. जिन्ना। तो ये आपके पास शामिल नहीं थे। भ्रषण उद्भवित होता है, यानी जो आपके पास फॉल्टिंग ओन्स इट्स ओरिजिन टू, तो कहां से आपके पास ओरिजिन होता है? तन बल की ओर से, टेंसाइल फोर्स से। ठीक है, टेंसाइल फोर्स से। नेक्स्ट है हमारे पास, पृथ्वी का उद्भवन माना गया है। तो पृथ्वी का उद्भवन जो है 5.6 करोड़ वर्ष जो पूर्व जो है आपके पास माना गया है। सॉरी 4.6। ठीक है, 4.6 जो है आपके पास ये माना गया है, बिलियन ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मानसूनी हवाएं किस वर्ग में जो है वो आती है? तो मानसूनी हवाएं जो है पीरियडिक विंड में आती है, पीरियडिक वे में, यानी आवर्ती पवन में। निम्न में से कौन सा एक वर्षण का प्रकार नहीं है? स्नो, ड्यू, स्लीट, हेल। तो ड्यू जो है आपके पास क्या है? जो वर्षण का जो है प्रकार नहीं है। बी आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 72, सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी एक सीध रेखा में स्थिति कहलाती है। जब सूर्य चंद्रमा जो है एक सीधी रेखा में आपके पास आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? युति आयुति बिंदु। क्या कहते हैं उसको? युति आयुति बिंदु से कहते हैं। निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? तो इसका अगर देखोगे तो तीनों ही आपके पास सही है, तो डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस देश के अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का जो है उपभोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मछली का उपयोग इन देशों के मुकाबले जो है जापान में किया जाता है। कहाँ पे? जापान में। नेक्स्ट हमारे पास, संपूर्ण डैश डैश मिश्र खेती पाई जाती है पूरी तरह से। उसमें क्या होता है? मिश्र खेती जो है आपके पास पाई जाती है। इसका राइट आंसर है आपके पास यूरोप। यूरोप में जो है आपके पास पूरी तरह से जो है वो संपूर्ण खेती जो है पाई जाती है, यानी संपूर्ण मिक्स खेती होती है आपके पास यूरोप में। नेक्स्ट है हमारे पास, चेवियोट पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है आपके पास? जो चेवियोट पहाड़ियाँ हैं आपके पास
वो स्कॉटलैंड में प्रेजेंट है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। सेन मैसिव पठार कहाँ पे स्थित है आपके पास? तो सेन मैसिव पठार जो है आपके पास म्यांमार में प्रेजेंट है। कहाँ पे? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। मल लमा मलाई और पालकोटा पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? ओके, मलला मलाई तथा पालकोटी पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पे आपके पास स्थित है? तो वो आपके पास पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट में। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी भिवरश घाटी का निर्माण कर? रिफ्ट वैली का। तो ये तो आपको पता है, रिफ्ट वैली का कौन सी आपके पास करती है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गोदावरी। जो गोदावरी है वो रिफ्ट वैली का निर्माण आपके पास करती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जो तमिलनाडु है उसमें लास्ट में जो है वो वर्षा होती है, तो वो वर्षा जो है बाप में यानी हवाएं वापिस आती है। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, पश्चिमगामी मानसून, यानी रिटर्न जब होती है आपके पास मानसून। तो नेक्स्ट है हमारे पास, लाल मृदा में किसकी मात्रा की कमी होती है? तो अगर आप देखोगे तो लाल मृदा में जो है इन सभी की कमी होती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 82, वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र कौन सा है? वो है आपके पास अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास। तो बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी शक्ति योजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? तो कौन सी आपके पास यहाँ पे शक्ति योजना जो है वो आपके पास भागीरथी नदी के ऊपर बनी है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे है? भागीरथी नदी के ऊपर बना है। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे आपके पास? मथुरा में जो है आपके पास वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट 85, कर्नाटक पठार के जंगल किसके लिए जो है प्रसिद्ध हैं आपके पास? वो है चंदन के लिए, सैंडल के लिए। नकदी फसलों में शामिल नहीं है। नकदी फसलें होती जो आपको डायरेक्टली पैसा देती है, वो है आपके पास गेहूं। या आपके पास नकदी फसलों में जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है? जो लिंगानुपात है वो एवरेज बैलेंस है आपके पास। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर मिनट सॉरी नॉट हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। ओके, 87 का डी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से जो है वो लिया गया है? तो अमेरिका से स्पेशली शक्तियों से रिगार्डिंग टर्म्स उठाई गई है, तो वो है आपके पास अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर, लिखित संविधान। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तो किसके द्वारा जो है उसको किया गया था? वो थे भारत के लोग। भारत के लोगों के द्वारा जो है उसको जो है वो स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों को निर्माण के लिए जो है वो अनुमति करता है? तो वो है आपके पास नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3। निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहे थे? वो थे आपके पास ज्ञानी जैल सिंह। ये आपके पास क्या थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति भी आपके पास थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? आपसे क्या पूछा गया है? संसदीय समिति नहीं है। वो है आपके पास अनुदान मांग समिति, यानी डिमांड फॉर ग्रांट कमेटी जो है आपके पास इसकी समिति नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद में। अगर देखो आप संसद में, अच्छा सॉरी, मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति यानी पूरा एक प्रोसीजर आपके पास चलता है। उस प्रोसीजर जब वो फॉलो हो जाता है देन उसके बाद हटाया जा सकता है। तो संसद में पूरा एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है वो इसके द्वारा चलती है। संसद में प्रस्ताव होगा, फिर राष्ट्रपति उन्हें आपके पास हटा सकते हैं। भारत के राज्य सरकार के कार्यकलापों के नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन जो है इस चीज़ों को आपके पास इम्प्लीमेंट करता है? तो 94 यानी राज्य सरकार के मुख्य सचिव। ओके, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
तो 94 का डी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो सबसे कम है? तो जहाँ पे एरिया वाइज एंड स्ट्रेंथ वाइज कम होगा तो वो है आपके पास सिक्किम। ओके, सिक्किम में सबसे कम है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था? क्या कहा गया है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पहले भारत का एक जो है वो संबद्ध राज्य था? वो कौन था आपके पास? वो था सिक्किम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वगत स्थगित करता है? यानी जो आपके पास नेशनल इमरजेंसी है वो किस चीज़ को जो है आपके पास स्थगित कर देता है? वो आपके जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको वो क्या करता है? खत्म कर दे। सभी फंडामेंटल राइट कैंसिल नहीं होते हैं, 21 एंड 20 जो है आपके पास टिके हुए रहते हैं। ठीक है, संविधान उपचारों का अधिकार इनमें से कोई नहीं, तो ए इसका राइट आंसर है, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का सीमा तर्क जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मीटर तक जो है विस्तारित होता है? तो भारत का 12 नॉटिकल मीटर तक जो है वो आपके पास स्थापित होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष जो है वो प्रस्तुत करती है? तो वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रसारण के समय उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? आप एक जॉब छोड़ते हैं, दूसरी जॉब के अंदर एंटर करते हैं, उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी घर क्षणी बेरोजगारी। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है वो किसने तैयार की थी? वो आपके पास किसने तैयार की थी? पीसी महल नोबिस द्वारा जो है वो आपके पास जो है वो तैयार की गई थी। सी आपके पास इसका राइट आंसर है। बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है? तो जितने भी बैंक होते हैं वो मंत्रिमंडल सॉरी आपके पास किसके अंडर आते हैं? बैंकों के अंडर, यानी आरबीआई के अंडर आते हैं। लेकिन जो बेसिक रेट होता है, बेस रेट होता है, वो आपके पास उनका सेट करता है इंडिविजुअल बैंक बोर्ड। ओके, इंडिविजुअल बैंक यानी प्रत्येक बैंक का जो बोर्ड होता है वो इसको जो है वो आपके पास सेट करता है, जो बेस रेट हमारे पास होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के वेतन नीति आधारित है, जो द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो ये आपके पास किस चीज़ के ऊपर? कॉस्ट फॉर लिविंग, निर्वाहन लागत के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास यहाँ पे सेट है ये। ओके, राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है आपके पास? वो है पश्चिम बंगाल, सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। औसतन पूछा गया है ना, एवरेज पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपके पास आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपके पास 105, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार जो है वो आंकलन किया गया है? वो है आपके पास झारखंड में। क्लियर? निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय, तो वो कौन सा है आपके पास? तो यहाँ से तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डी इसका राइट आंसर है सिक्किम। इनमें तो काफ़ी ज़्यादा भूमि है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है? वो है इंडियन गोल्ड काउंसिल। सी इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में नाबार्ड पुनः वित्त किसके प्रदान नहीं करती है? यानी इन इंडिया द नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू। तो नाबार्ड जो है किसको प्रोवाइड नहीं करेगी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्लियर? बाकी आपके पास जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, इनमें वो काम कर सकता है। केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद है, तो किस चीज़ की आपके पास? सी आपके पास राइट आंसर है, सब्सिडी यानी परिदान। ओके, सी आपके पास राइट आंसर है। स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एक्ट बिकम इफेक्टिव इन, जो आपके पास विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो लागू हुआ था, वो कब लागू हुआ था आपके पास? वो आपके पास 2006 में जो है वो लागू हुआ था। गुरुत्वा आकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आर, तो ये वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर में, ठीक है, सबसे वीक। ए इसका राइट आंसर है। थर्मल रेडिएशन आर, थर्मल रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सी जो है आपके पास इसका
राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास ए और डीसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेज इज इंडक्शन कॉइल, डी राइट आंसर है। विच इज मोस्ट इलास्टिक, स्टील, स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। और pH ऑफ 7 सिग्निफाइज, ये कि आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। साइंस के हैं, इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो सेलुलोज जो है वो पानी में घुलता नहीं है। ओके, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर बाई, तो ये आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो जो थे, या फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने आपके पास जो है वो डिस्कवर की थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फैट इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन, जो फैट है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे आपके पास स्टोर होता है, तो वो आपके पास एडिपोज टिश्यू में, बसा उत्तक में जो है आपके पास वो स्टोर होता है। डी आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिजीज थ्रोम्बोसिन, थ्रोम्बोसिन इज एसोसिएटेड विद, तो ये डिजीज जो है वो किस चीज़ के साथ जो है आपके पास रिलेट करती है, ब्लड के साथ। ओके, ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिट्रस फलों में, यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपके पास, विटामिन सी जो है आपके पास उसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर, बाकी आपके पास उस टाइम के करंट अफेयर्स थे तो इनको हम यहाँ से इग्नोर करते हैं। ओके, क्योंकि ये आपके पास एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुके हैं आपके पास। ठीक है, तो इनको हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं। बाकी आपके पास कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इनको सॉल्व कीजिए। इनके क्या आंसर आपके पास आते हैं, इनके आंसर हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपके पास 131 का ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी टी जो है आपके पास इसका राइट आंसर होगा। 132 का ए आपके पास राइट आंसर है। 133 का भी आपके पास ए जो है वो राइट आंसर है। 134 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, एंड 135 का भी आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, क्योंकि ये रिपीटेबल होते हैं। ये भी आपके पास हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू द हैंड ऑफ द क्लॉक कॉन्साइड विद ईच अदर, कितनी बार वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते हैं, तो 22 टाइम्स। तो यहाँ पे सी जो है आपके पास इसका भी राइट आंसर है। ओके, तो ये रीजनिंग होती है, कभी भी किसी भी तरह से जो है आपके पास पूछी जा सकती है। क्लियर, चलिए तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन आपके पास स्टडी करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली ये पेपर पूरा यहाँ पे कवर हो गया है, एंड कुछ क्वेरीज होगी। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन बीच में छूट गया है या गलत हो गया है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपको जो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्लियर करके जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो भी कमियाँ यहाँ पे रही होती। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।